स्मोक की बागों के शहर पर स्मोक हमला आवर हो गई। AQI 180 तक जा पहुंचा। आलूदगी के लिहाज से लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। सबसे ज़्यादा आलूदगी DHA फेज़ 5 में 219 रिकॉर्ड, गुलबर्ग में 199, भट्टा चौक के करीब 196 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखिए, एक बात पत्थर पर लकीर है कि जब हम कुदरत के साथ, नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर हमें उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। और कुदरत के साथ खिलवाड़ करने के जो नताइज निकलते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हों, वो हमेशा नुकसानदेह होते हैं। आज ये जो हम स्मोक की सूरत हाल देख रहे हैं, ये कोई एक रोज में पैदा नहीं हुई। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ी है। इसके लिए हमें अपने शहर को कंक्रीट का जंगल बनाना पड़ा है। इसके लिए हमें अपने शहर से दरख्तों का सफाया करना पड़ा है और बहुत सारा मेहनत करनी पड़ी है, जिसके बाद अब ये सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि लगता है कि आने वाले कई सालों तक हमें इससे नबर्दाज़मा होता रहना पड़ेगा। जिस तरह हम हर साल डेंगू से नबर्दाज़मा होते हैं, उसी तरह इसी सीजन के दौरान स्मोक जो है ये भी एक मुस्तकिल अफरियत के तौर पर हमारे सरों पर मुसल्लत हो गई है, जिससे छुटकारे की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। वो भी इस सूरत में कि जब इससे छुटकारे के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम सिर्फ नुमाइशी हद तक की हों, बयानात की हद तक की हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की हद तक की हों और उनका नतीजा कुछ भी ना निकले। कि अगर इतने ज्यादा इक़दाम उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, जिनके बड़े भरपूर दावे किए जाते हैं, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की जाती हैं, तो अभी से हालात ये ना होते कि आज एक मरतबा फिर शहर का जो ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 तक पहुंच गया। एक मरतबा फिर ये आलूदगी के एतबार से पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त आ गया। और अब तो हम इस बात के आदी हो गए हैं, जिस रोज ये सरे फहरिस्त नहीं होता उस रोज हमें थोड़ी सी हैरानी होती है, अगरचे उसमें खुशगवारियत का अंसर भी शामिल होता है, लेकिन थोड़ी सी हैरानी होती है कि अच्छा आज हम निचले नंबरों पर चले गए हैं। ये सूरत हाल है जी आज भी। और ये हम आपको सुबह 8 बजे के करीब तो जो आलूदगी की शरह थी वो 200 से भी ऊपर रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि 8 बजे के करीब स्कूल कॉलेजेस का टाइम होता है, ऑफिस का टाइम होता है, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ट्रैफिक का रश बहुत होता है। इस वजह से आलूदगी के तनासुब में भी इजाफा हो जाता है। और सबसे ज्यादा आलूदगी DHA फेज 5 में 219 रिकॉर्ड की गई। शहर का पॉश तरीन एरिया है, लेकिन वहां पर चूंकि गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है तो वहां पर पोल्यूशन जो है वो भी काफी ज्यादा है। इसी तरह गुलबर्ग में 199, भट्टा चौक के करीब 196, शिमला पहाड़ी के कुर्बो जवार में 191। यानी शहर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि जो आलूदगी की शरह है वो काबिल इत्मीनान हद तक कम है, बल्कि शहर के हर हिस्से में ही आलूदगी का जो तनासुब है वो सेहत के लिए नुकसानदेह हद तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैं तो हैरान होता हूं कि जब हम शुमाली लाहौर की सूरत हाल का जायजा लेते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है और वहां पर जो रोड्स की सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है। और जब इन रोड्स पर से ट्रक गुजरते हैं, हैवी ट्राले गुजरते हैं, तो वहां पर गर्दो गुबार का जो तूफान उठता है, तो उसके इन हालात में कैसे आलूदगी सुहेल हमारे साथ ही रहेगा। स्मोक की कितनी मिकदार इंसान के लिए नुकसानदेह है, तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। जो इंसानी सेहत पर जो असरात हैं उसके हवाले से माहिरीन की जानिब से शरह की मुख्तलिफ जो है वो सूरत हाल बताई गई है। अगर AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स या फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 150 से ऊपर हो तो मुज़र सेहत करार दी जाती है, और 150 से नीचे हो तो जो फ़ज़ाई आलूदगी की शरह है उसको बेहतर करार दिया जाता है। ताहम 150 से ऊपर स्मोक की सूरत में जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक आलूदगी की शरह अगर 200 AQI से ऊपर चली जाए तो वर्जिश में तेज दौड़ना और सुबह की जो वॉक है उसको भी बंद करने के लिए जो हदायत दी जाती हैं। इसी तरह अगर स्मोक की शरह या फ़ज़ाई आलूदगी की शरह मजीद बढ़े और 300 से ऊपर जो है वो चले जाए तो इससे गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ जो हैं उसको करने पर ममानत है। घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर भी ममानत करार दी गई। और इस हवाले से माहिरीन का ये भी कहना है कि स्मोक की शरह अगर 400 AQI से आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर और सुहेल कैसर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आलूदगी की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया इक़दाम करने से कासिर है। शहरी इस हवाले से मुतासिर हो रहे हैं। दिन ब दिन स्मोक की वजह से खांसी, नज़ले ज़ुकाम के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में भी रश बढ़ चुका है।
लेकिन अब तक ऐसे इकदामात नहीं किए गए कि हम स्मोक पर काबू पा सकें। हर साल ही यही सूरत हाल देखनी पड़ती है। जैसे जैसे दिसंबर नज़दीक आता है स्मोक की शरह बढ़ती जाती है और हमेशा की तरह आज के दिन भी लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर है। 150 से ऊपर अगर आलूदगी की शरह हो तो ये नुकसानदेह है। और नासिर, महकमा ट्रांसपोर्ट का इंसदाद स्मोक ऑपरेशन जारी है। अक्टूबर के पहले हफ्ते की कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जारी की गई है। 1000 से ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चलान 330 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। 27.5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। जो इस वक्त तहकीक की गई उसके मुताबिक जो लाहौर में स्मोक की बुनियादी वजह है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है और 83% जो स्मोक है वो इन धुएं की वजह से है। तो महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से इंसदाद स्मोक ऑपरेशन के तहत पंजाब भर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। अक्टूबर के पहले हफ्ते की कार्रवाइयों की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक इंसदाद स्मोक मुहिम में यकम से 7 अक्टूबर तक तकरीबन 17,000 गाड़ियों का मुआयना किया गया। 1000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चलान और 330 गाड़ियां जब्त की गई। इसके अलावा बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली 839 गाड़ियों के भी चलान किए गए। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंसदाद स्मोक कार्रवाई में 27.5 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान को ये हिदायत जारी की गई है कि रोजाना की बुनियाद पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और जो ट्रांसपोर्ट कवानीन के खिलाफ है गाड़ियां चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं ताकि स्मोक पर काबू पाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। मौसम के हवाले बताएंगे सामिया से। बताइए सामिया। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम में तब्दीलियाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं। आसमान पर कभी बादलों के बसेरे होते हैं तो कभी सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज धूप और छाँव का जो खेल है वो जारी रहेगा। अलबत्ता बारिश बरसने के भी इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता शहर लाहौर के आज दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 22 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। फ़िज़ा में खुनकी का एहसास भी महसूस हो रहा है और आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 77% तक जा पहुँचा है। अलबत्ता शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कब शहर लाहौर में अब्र रहमत बरसेगी और मौसम जो है वो एक बार फिर से खुशगवार हो जाएगा। ताहम PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुबह भर की इंतज़ामिया को यही कहा जा रहा है कि तमाम तर इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल करके रखें और बारिशों के दौरान नशीबी इलाकों से पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे बर वक्त यकीनी बनाया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। बल्दिया उस्मा समेत 187 यूनियन काउंसिल्स नात्रा की नादहिंदा निकली हैं। नात्रा ने लाहौर का डेथ, बर्थ, निकाह और तलाक ऑनलाइन टेक्निकल स्पोर्टिंग सिस्टम ब्लॉक कर दिया है। डायरेक्टर ऑपरेशन ने डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट को नादहिंदगी का खत भी जारी कर दिया है। ऑनलाइन सर्विसेज 80 लाख रुपए ना देने की वजह से ब्लॉक की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। देखिए, शहर लाहौर में ये इतना बड़ा आज सिस्टम चल रहा है और पूरे लाहौर में जो है जो मकीन है वो डेथ, बर्थ, निकाह और तलाक के जो सर्टिफिकेट जो हैं वो बल्दिया उस्मा लाहौर और लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल से हासिल करते हैं, जिसमें अब नजर आया कि नादरा और ज़िले हुकूमतों और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान एक सर्द जंग सामने आई है, जिसमें मामला जो है वो पैसों का है, जिसमें बल्दिया उस्मा लाहौर समेत 187 यूनियन काउंसिल हैं जो कि नादरा की मकरूज है, नादहिंदा है। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने लाहौर की डेथ, बर्थ, निकाह, तलाक ऑनलाइन टेक्निकल
स्पोर्टिंग सिस्टम जो है वो ब्लॉक कर दिया है। डायरेक्टर ऑपरेशन ने डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट को नादहिंदगी का खत भी जारी किया। इसी वाले से शहरियों में जो है 187 जो यूनियन काउंसिल है उसमें बकायदा की अदायगी ना होने से जो है सर्टिफिकेट का इजरा रुक गया है, जिसमें शहरी बर्थ, डेथ, निकाह और तलाक के समेत सर्टिफिकेट के हसूल के लिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायज़ा लिया। ताख़ीर पर इजहार नापसंदीदगी। लाहौर की 18 मार्केट्स में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फ़ैसला। लाहौर की सड़कों, गलियों, बाज़ारों में सफाई पर सख्त बरहमी। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी है। 3 दिन की मोहलत दी गई है। बेहतरी के लिए अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ताख़ीर पर इजहार बरहमी किया गया है। सड़कों, गलियों, बाज़ारों में सफाई पर सख्त बरहमी और उसे बेहतर करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की गई है। मीनार पाकिस्तान पर PTI के एहतजाज में मुकामी क़यादत गायब होने का मामला है। कायदीन की नाक़िस कारकर्दगी पर मरकज़ी क़यादत भी बरहम, जबकि पार्टी सराय के मुताबिक PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ और जनरल सेक्रेटरी अवैस यूनुस की तब्दीली का इम्कान है। तमाम टाउन्स के PTI सदूर को भी तब्दील किया जाएगा। लाहौर की क़यादत एहतजाज के लिए अवाम को मुतहरिक करने में भी नाकाम रही है। हमज़ा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं, बताइए हमज़ा। 5 अक्टूबर जो मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था वो नाकाम बताया गया था और इसी पर जो है मरकज़ी क़यादत शदीद बरहम हो चुकी है। जो लाहौर की क़यादत है और जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वही ये किए जा रहे हैं कि जो लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज़ और उसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी हैं अवैस यूनुस, उनको तब्दीली का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि जो 5 अक्टूबर को हुआ उसमें लाहौर क़यादत जो है वो अपने जो कारकुनान हैं उनको भी मोबलाइज़ करने में नाकाम रही है। जबकि ज़राए ने मज़ीद ये बताया कि जो लाहौर क़यादत है वो किसी भी किस्म की जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो भी नहीं कर पाई। जबकि इसी सिलसिले में जो है वो मरकज़ी क़यादत लाहौर क़यादत पर शदीद बरहम है और यहाँ तक कि इस कदर जो लाहौर क़यादत की हिकमत अमली थी वो ख़राब थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था 5 तारीख को मीनार पाकिस्तान पर, उस पर अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs और MPAs हैं वो भी नज़र ना आ सके। जबकि इसी सिलसिले में जो है वो ऑडियो लीक्स भी देखने में सामने आई जिसमें आलिया हमज़ा ने भी जो है वो बरहमी का इजहार किया कि जो अपने MNAs और MPAs हैं वो भी जो है वो बाहर नहीं निकल सके। इसी सिलसिले में जो ज़राए का कहना है वो ये कहना है कि मरकज़ी क़यादत कुछ दिनों में जो है जो लाहौर की क़यादत है उसको तब्दील करेगी और इसके अलावा जितने 9 टाउन्स हैं लाहौर के उसके जो सदूर हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा, क्योंकि लाहौर क़यादत जो है वो इस वक्त कारकुनान को और अपने MNAs और MPAs को जो है वो इत्मीनान में लेने में जो है नाकाम रही है। उसका जो सबूत है वो 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान एहतजाज में दिया गया। जबकि जितनी भी मरकज़ी क़यादत है वो शदीद इस वक्त जो है बरहम है। ज़राए का ये कहना है कि जो शेख इम्तियाज़ हैं जो कि लाहौर के सदर हैं वो भी मीनार पाकिस्तान 5 तारीख को पहुँचे, लेकिन चंद देर के लिए पहुँचे, जबकि उनके साथ आवाम जो है वो ना निकल सकी। जबकि कोई भी हिकमत अमली जो है वो देखने में सामने नहीं आई। कारकुनान अपनी मदद आपके तहत जो है वो मीनार पाकिस्तान पर निकलते रहे और एहतजाज करते रहे। जबकि जो लाहौर की आदत है वो किसी भी तरीके से रैलियों का इनकाद नहीं किया जा सका या फिर जो आवाम है उसको बाहर नहीं निकाला जा सका कि मीनार पाकिस्तान जो है वो पहुँच कर एहतजाज किया जाए। इसी सिलसिले में जो है वो कॉल ज़रूर दी गई थी डोर टू डोर कैंपेन की या फिर कॉर्नर मीटिंग्स की, लेकिन कोई भी कॉर्नर मीटिंग या फिर डोर टू डोर कैंपेन जो है वो देखने में सामने नहीं आई। जबकि जो शेख इम्तियाज़ हैं वो भी एहतजाज वाले दिन ही जो है वो रूनुमा हुए और कुछ देर के बाद जो है वो भी मंजर आम से गायब हो गए। जबकि लाहौर की जो दीगर क़यादत है जिसमें MNAs हैं, MPAs हैं, टाउन सदूर्स हैं, वो भी जो है वो कहीं पर नज़र नहीं आए। और इसी सिलसिले में जो है मरकज़ी क़यादत शदीद जो है वो बरहमी का इज़हार कर रही है और इसी सिलसिले में चंद दिनों में जो है वो नई क़यादत का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है उस पर जो है वो गौर किया जाएगा और ख़ास तौर पर लाहौर को जो है वो मोबिलाइज़ करने की दोबारा कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो हमने 5 अक्टूबर को मामला देखा उसमें आवाम जो है वो उस तादाद में नहीं निकल सकी जिस तादाद में जो है PTI एक्सपेक्ट कर रही थी और PTI जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि लाहौर को जो है पूरे तरीके से चोक किया जाएगा और एक बड़ा पावर शो जो है वो किया जाएगा। लेकिन क्योंकि लाहौर क़यादत जो है वो नाकाम रही है आवाम को मोबिलाइज़ करने में, इवन के अपने जो MNAs और MPAs हैं उनको भी मोबिलाइज़ करने में, इस वजह से जो है वो जो मरकज़ी क़यादत की ख्वाहिशात थी उस पर जो है वो पानी फिरता हुआ नजर आया। आपका बहुत शुक्रिया हमजा। नाबीना अफराद का धरना 16वें रोज़ भी जारी। नाबीना अफराद का सोशल वेलफेयर के दफ्तर में धरना, मुजाहिरीन मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इसी पर बात कर लेते हैं जैन अली से। बताइए जैन।
जी बिल्कुल, नाबीना अफराद के धरने को आज 16वां रोज़ है। 3 रोज़ कबल नाबीना अफराद को क्लब चौक से मुतालबात की यकीन दहानी मंजूरी की यकीन दहानी करवा कर सोशल वेलफेयर दफ्तर जो है वो बुलाया गया था। 3 रोज़ और 2 रोज़ का जो है वो टाइम मांगा था। कल जो है वो 2 रोज़ गुजर चुके हैं। ताहाल नाबीना अफराद के जो मुतालबात हैं वो मंजूर नहीं किए गए। क्या वजूहत हैं? मज़ीद नाबीना अफराद से हम बात करते हैं। आप बताइएगा, 2 रोज़ भी गुजर गए हैं, 2 दिन आप कह रहे थे कि दिए गए हैं, कल दूसरा रोज़ गुजर गया, अब क्या कह रहे हैं इनका? सर हमारी अशरफ जंजवा साहब से यानी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर साहब से मीटिंग्स हुई हैं। मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हमारी आई थिंक सो होनी थी, लेकिन उसमें मामला ये था कि मिनिस्टर साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो अब या तो यहाँ पे कोई मीटिंग होगी और अगर हुई तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी, अदरवाइज़ हम यहाँ से मार्च कर सकते हैं। और अभी ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे हम मूव करेंगे। सेकंड, हमारी लाहौर हाई कोर्ट में भी इस टाइम एक पिटिशन चल रही है, जिसकी आज पहली फर्स्ट हियरिंग थी, अब जिसमें नेक्स्ट हियरिंग में उन्होंने कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब को हमारे इशू से रिलेटेड तलब किया है। जी बिल्कुल, आज जो है वो इनकी एक और मीटिंग जो है वो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर के साथ होने जा रही है और इनका कहना है कि काफ़ी इम्कान है आज की मीटिंग के बाद जो मुतालबात हैं इनके वो मान लिए जाएंगे, जबकि इससे कबल सोशल वेलफेयर की जानिब से जो है वो इनको यकीन दहानी ज़ुबानी कलामी जो है वो करवाई जा रही थी। इनका कहना है कि हमें ज़ुबानी कलामी जो है वो यकीन दहानी करवाने के बजाय इन्हें तहरीरी तौर पर जो है वो दिया जाए, ताकि जो अपना ये धरना ख़त्म करके अपनी मुतालबात की मंजूरी होने के बाद जो है वो अपने अपने घरों को जो है वो लौट सकें। जी।